ईरान पर इजरायल ने भीषण पलटवार किया है। इसे दोनों देशों के बीच आधिकारिक जंग के तौर पर माना जा सकता है। दरअसल लेबनान पर हमलों के जवाब में 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर दागे थे। हालांकि इन हमलों के बाद इजरायल खामोश रहा था, लेकिन इजरायली सेना पलटवार करेगी ये तय माना जा रहा था, बस तारीख तय नहीं थी। 26 अक्टूबर की रात 2:30 बजे इजरायली फोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें ईरानी सैन्य अड्डे, मिसाइल फैक्ट्री और तेहरान स्थित इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली हमलों में 2 ईरानी सैनिक मारे गए हैं, वहीं कई लोग घायल हैं। ईरान ने भी इजरायली हमले में नुकसान की बात कबूली है। हमले के वक्त इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट वॉर रूम में मौजूद थे। हमले के फौरन बाद इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पहली बार ईरान पर हमलों की बात स्वीकारी। हगारी ने कहा, हम अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन हम ईरान को आगाह करते हैं, अगर किसी भी तरह का पलटवार किया तो इसका अंजाम भयानक होगा। हालांकि ईरान की ओर से खबर लिखे जाने तक किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इन हमलों के बाद ईरान चुप बैठेगा। अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसके पास मौजूदा वक्त में कौन से विकल्प हैं? सवाल यह भी है कि ईरान के पलटवार पर इजरायल की प्रतिक्रिया क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान। इजरायली हमले के बाद ईरान ने शांत प्रतिक्रिया दी है। इसकी एयर डिफेंस फोर्स ने सिर्फ एक संतुलित बयान जारी किया है, जो पिछले हमलों पर हुई उनकी तीखी प्रतिक्रियाओं से काफी अलग है। इस बदलाव के कारणों पर विचार करते हुए ये माना जा सकता है कि या तो ईरान इस बार सावधानी से रणनीति बना रहा है, या उसने फिलहाल सीधे टकराव से बचने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद इजरायल को लेकर ईरान की चुप्पी को लंबे समय तक नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। उधर इजरायल का मकसद स्पष्ट है, वो है ईरान के सैन्य और राजनीतिक ढांचे को कमजोर करना। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन लाना है, यानी इजरायल ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और उनके नेतृत्व को सीधे चुनौती दे रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी इस अभियान को अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है। मौजूदा वक्त में इजरायल 7 मोर्चों पर अपने दुश्मनों का सामना कर रहा है, या यूं कहें कि एक तरह की जंग लड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस जंग के तार ईरान से भी जुड़ते नजर आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खुलेआम हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कह चुके हैं। इसके जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजरायल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। हालांकि इजरायल ने तब इन हमलों का जवाब नहीं दिया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बीते 2 महीनों के भीतर हमास और हिजबुल्लाह के तमाम टॉप कमांडर्स को ढेर करते हुए ईरान को सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि इजरायल को चुनौती देना खतरे से खाली नहीं है। अब इजरायल का अगला कदम ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। अगर ईरान ने पलटवार किया तो इजरायल हमास और हिजबुल्लाह की तरह ईरान की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति अपना सकता है। साथ ही पहले की तरह सामरिक हमले और साइबर युद्ध का रास्ता भी चुन सकता है। गौरतलब है कि बीते 4 दशक से ईरानी सत्ता का केंद्र सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई है। इजरायल चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, इसलिए इजरायल के टारगेट पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई है। ईरान भी इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए हर विकल्प पर विचार कर रहा है। लेकिन अगर उसे इजरायल को जवाब देना है तो उसके पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला रास्ता पलटवार करना। ईरान चाहे तो इजरायल के खिलाफ कड़ा पलटवार कर सकता है। उसके पास मजबूत सैन्य संसाधन भी हैं, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट में जारी जंग का दायरा और बढ़ सकता है। अगर ईरान प्रत्यक्ष हमला नहीं करना चाहता तो उसके पास कूटनीतिक विकल्प भी हैं। ईरान चाहे तो इजरायल पर गुप्त हमलों का सहारा ले सकता है, या फिर कूटनीति का इस्तेमाल कर इजरायलियों को उसकी सरकार के खिलाफ भड़का सकता है। साथ ही इजरायल के विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।